हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लर्न एजुकेशन विद जेबी के ऊपर। आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th। वैसे तो मेरा मेन मोटिव था कि हम एक्सरसाइज 1.2 को कल कवर करें, लेकिन हम आप में से किसी प्यारे सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया कि सर आप लोग पहले एक्सरसाइज 1.2 भी करवा दीजिए और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवा दीजिए, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 8 है। तो मेरा ये शेड्यूल डिसाइड किया है मैंने कि आप लोगों को कल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा दी जाएगी एक्सरसाइज 8.1 तक। आपको कल इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, और साथ में ही हम कोशिश करेंगे कि 8.1 भी कंप्लीट कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि √5 क्या एक इर्रेशनल नंबर है। सबसे पहले आपको इर्रेशनल नंबर पता होना चाहिए। वो ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इस मेथड को करने से पहले, इस सम को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम करवाऊंगा। ये थ्योरम कहती है अगर p² को, या कोई भी नंबर है उसे, कोई भी नंबर मान लीजिए x डिवाइड करता है, x नंबर है एक जो p² को डिवाइड करता है, तो ये थ्योरम कहती है कि p को x पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे p² को अगर x डिवाइड कर रहा है तो p को भी x डिवाइड करेगा। मान लीजिए p² की वैल्यू 4 है, 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 डिवाइडेड टू 8, तो जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, जो कि करता है, 2 2 सा 4 होता है। तो ये थ्योरम ऐसा कहती है कि स्क्वायर को अगर नंबर डिवाइड कर रहा है तो विदाउट स्क्वायर भी नंबर को वो, ये जो डिनोमिनेटर है वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये थ्योरम कहती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करना होता है। आपने 9th तक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड नहीं पढ़ा होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कुछ अलग। मान लीजिए ये इरेशनल है, हमें प्रूफ करना है ना इरेशनल है, तो मैं एज्यूम कर लूँगा कि जो √5 है वो रैशनल है। अब एज्यूम कर लिया हमने √5 रैशनल है, जो कि गलत है, हमें पता है ये चीज़। तो प्रूफ करते करते एंड पे आके आपको क्लियरली ये हो जाएगा कि √5 इरेशनल है। मान लीजिए ये पेन है, आप सभी को पता है, मैं बोल दूँ ये पेन नहीं है, मैं इसको प्रूफ करूँगा कि ये पेन नहीं है। तो जब मैं प्रूफ करना चाहूँगा करता रहूँगा, पर एंड पे आके तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये पेन है, तो एंड पे आके ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये पेन है, पर मैंने पहले क्या मान लिया था, ये पेन नहीं है। उसी वे को हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन वे। तो लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, पहली कंडीशन, और p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स तो आपको पता है ना, जिनका फैक्टर 1 और इटसेल्फ ही होगा। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स के पेयर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मान लीजिए 8 और 9, 8 और 9 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नो। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर का पेयर है। 13 और 7 की ले लीजिए, ये भी को प्राइम नंबर का पेयर है। ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। सिंपल भाषा में द नंबर्स विच आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। तो ऐसा कीजिए, क्यू को इधर ले आइए, √5 इक्वल्स टू p। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, √5 q का स्क्वेयर बराबर p²। तो जब हम स्क्वेयर कर रहे हैं तो रूट से हमारा स्क्वेयर कट हो जाता है। मान लीजिए हम √5 का स्क्वेयर करेंगे, तो हम ऐसा कर देते हैं कि रूट के साथ स्क्वेयर कट होकर आंसर 5 ही आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस केस में भी क्या आंसर आएगा, 5q² इक्वल्स टू p²। अब जो 5 हमारा LHS में मल्टीप्लाई में उधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो लिखिए आप, q² इक्वल्स टू p² डिवाइडेड 5।
अगर अब मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, अगर पी स्क्वेयर एक्स को डिवाइड कर रहा है तो वो पी एक्स को भी डिवाइड करेगा ना पूरा पूरा। मान पी स्क्वेयर अगर पूरा 5 को डिवाइड कर रहा है तभी हमारे पास एक क्यू आ रहा है ना, तो इट मीन्स, तो यहाँ पे हम लाइन लिख देंगे पी विल ऑल्सो डिवाइड 5। एक लाइन लिख दी हमने, अगर पी स्क्वेयर डिवाइड कर रहा है तो पी विल ऑल्सो डिवाइड 5। क्लियर। तो मान लेते हैं जब p को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है ए मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे p की वैल्यू हम निकालें तो p की वैल्यू आ रही है p इक्वल्स टू 5a, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे इक्वेशन थी से 1 नंबर दे दिया। अब इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू ये पुट कर देंगे 5a, तो कीजिए 5 स्क्वेयर इक्वल्स टू 25a, ठीक है जी। तो 5 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो क्यू स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, 5a। अब क्यू स्क्वेयर डिवाइड 5a, अगर क्यू स्क्वेयर 5 को डिवाइड कर रहा है तो क्यू विल ऑल्सो डिवाइड 5। कौन थ्योरम में मैंने आपको बोला था ना, अगर पी स्क्वेयर एक्स को डिवाइड कर रहा है तो पी एक्स को भी करेगा, उसी हिसाब से अगर क्यू स्क्वेयर 5 को डिवाइड कर रहा है तो क्यू 5 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक सही है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि जो p और q है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मीन्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि p विल डिवाइड 5 ऑल्सो एंड q विल ऑल्सो डिवाइड 5, मतलब p और q के कॉमन फैक्टर आ गया 5। सो ये क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arisen due to our wrong assumption। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन किस कारण हुई, किस कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन बनी, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर, जबकि ये कॉन्ट्राडिक्शन आप देखा ना, मैंने प्रूव करते करते यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई। क्यों हुई, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन की। सो आपको लाइन लिख देनी है, सो √5 इज रैशनल। अगेन समझेंगे, कोई बात नहीं। तो हमने पहले क्या किया, अज्यूम कर लिया कि √5 रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, साथ में p और q को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हमने q उधर ले गए, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दी, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे एक इक्वेशन बन के आई 5q² इक्वल्स टू p²। तो जब हमने q स्क्वेयर मतलब कि अब हमने क्या किया, p² अगर 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो p 5 को भी डिवाइड करेगा। हमने मान लिया p ने 5 को डिवाइड करके a दे दिया, p की वैल्यू 5a आ गई। फिर हमने सेम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू p की, और हमारे पास ऐसा आ गया। तो q² किसके बराबर आ गया, 5a के। q² अपॉन 5 क्या दे रहा है, a। अब क्या हुआ, अगर q² 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो q भी डिवाइड करेगा 5 को, पर ये तो 5 तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि हमने पहले बोला था कि p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। तो इस कारण एक कंट्राडिक्शन आई। और क्यों आई, क्योंकि हमने असम्पशन ही गलत कर लिया था, जिस कारण √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। तो अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अगेन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही होगा। लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज रैशनल। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 को p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q क्या है, 0 के इक्वल होगा। अगेन p/q आर को प्राइम। आपको
ऐसा सम करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। आप क्या कीजिए, सिर्फ रूट वाली सारी टर्म इधर लिख लीजिए और रूट के साथ जितनी भी टर्म्स है जैसे 2, 3 वो सभी एक साइड ले जाइए। मतलब कि रूट को अकेला LHS में रखिए, बाकी जितनी भी द टर्म्स है वो सारी RHS में ले जाइए। तो हम ऐसा ही करते हैं। 3 + 2√5 इक्वल्स टू P/Q। 3 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इसका एलसीएम ले लीजिए। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा P - 3Q। अब मैंने बोला था इधर हमको सिर्फ रूट रखना है, तो 2 भी उधर जाके RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 2Q। ठीक है, तो आपने देखा 3 हमारा एक रैशनल नंबर है, 2 भी हमारा रैशनल नंबर है, P और Q क्या है, इंटीजर्स है। अगर आप लोग रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे, रैशनल में प्लस करेंगे, चाहे डिवाइड कीजिए चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए रैशनल को, तो हमारे पास आंसर हमेशा रैशनल ही आएगा। ये चीज़ फिक्स है। तो इस केस में हमने P और Q भी रैशनल ही माने जाएंगे। Q भी हमारा रैशनल है, P भी हमारा रैशनल है, 3 भी और ये भी। तो ये सारी टर्म क्या आ रही है, ये सारी टर्म हमारी रैशनल है। लेकिन हमें पता है √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के इक्वल कर रहे हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। और ये गलत चीज़ क्यों हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। क्यों हुई ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया था कि जो √3 + 2, 5 है ये क्या है, रैशनल। बट रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। सो √3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है जी। अगर वो चीज़ रैशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगी। इस केस में अगर आप देखेंगे ना, तो हमने क्या किया था कि √5 को रैशनल प्रूव कर रहे थे, लेकिन प्रूव नहीं हुआ। और मान लीजिए कोई नंबर ऑड है, अगर कोई नंबर ऑड है तो हम उसको प्रूव कर रहे हैं, वो ऑड नहीं निकला, हम प्रूव कर रहे हैं तो वो ऑड नहीं बन रहा, वो इवन। अगर वो ऑड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सेम इस केस में हम इसको रैशनल प्रूव कर रहे थे, वो हमसे रैशनल प्रूफ नहीं हो पाया, जिस कारण ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, इरैशनल। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगेन हमें प्रूफ करना है 1/√2 को इरैशनल। लेट अस एज्यूम 1/√2 बी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में भी लिखा जाएगा, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था रूट वाली रकम एक साइड, बाकी सारी रकम एक साइड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, Q = 2√P। P इधर मल्टीप्लाई में है, RHS में मल्टीप्लाई में, तो LHS में क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक रैशनल क्वांटिटी है और ये एक इरेशनल क्वांटिटी है। तो रैशनल क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल क्वांटिटी। फिर से एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया। एजम्पशन के कारण हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया था कि ये चीज़ क्या है, रैशनल है, लेकिन ये चीज़ तो रैशनल है ही नहीं। क्यों रैशनल नहीं है,
क्योंकि रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, जिस कारण 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी प्रूव करते हैं। 7√5 ट्रिक वही ट्रिक है, √5 एक साइड रख लीजिए और बाकी रकमें सभी उधर ले जाइए। तो 7√5 को हमने क्या एज्यूम कर लिया, रैशनल। √5 को एक साइड रख लिया हमने, P/Q 7। अगेन ये चीज़ क्या है, रैशनल क्वांटिटी है, ये चीज़ क्या है, इरेशनल क्वांटिटी है। सो अगेन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, सो दिस contradiction arisen due to our wrong assumption. So 7√5 क्या हो जाएगा, irrational number। बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है। सेम थर्ड पार्ट भी कर देते हैं और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर ही देते हैं। 6 + √2 फिर से ज़्यूम कर लीजिए, ये रैशनल है तो P/Q। मैंने शॉर्टकट लिया, आप शॉर्टकट मत लेना। √2 = P/Q - 6 √2 = Q P - 6Q। ये क्या चीज़ है सारी, ये सारी क्वांटिटी रैशनल नंबर की है, ये सारी चीज़ इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। सो क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। तो आई थिंक आप लोगों हम इसी के साथ हमारी 1.2 भी सारी कंप्लीट हो जाती है। इजी थी वैसे, इस एक्सरसाइज से आपको 3 नंबर तक का क्वेश्चन मिल सकता है। तो प्रिपेयर मैंने आपको अच्छे से कर दिया है, बहुत इजी थी, कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं थी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, अगेन वीडियो को देखिए, अगेन समझिए। तो कल शाम तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी 3 या 4 बजे तक आपको एक वीडियो मिल जाए जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। कल मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 पे जंप इसीलिए किया क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको इस हिसाब से पढ़ाऊँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री भी हलवा लगे, बिल्कुल ईजी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का, और जो बच्चे क्लास 9th में हैं आप लोगों के लिए एक अलग चैनल बनाया जाएगा, बना लिया है मैंने, जस्ट वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि अभी मैं 10th की वीडियोस शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कल या परसों तक क्लास 9th को भी एक वीडियो मिल जाएगी। और क्लास 10th और 9th आप लोगों की मैं NCERT मेरा वो है कि मैं आपको 3 महीने के अंडर करवा दूँ, यानी कि सितंबर से पहले हम सारी NCERT कवर कर लें। NCERT कवर करने के बाद हम एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पलर के साथ हम सैम्पल पेपर और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी फॉलो करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।